जब मैंने पूछा, हे ईश्वर, नरक होता है क्या? ईश्वर ने कहा, हाँ, नरक होता है। तुम्हारे द्वारा किए गए चुनावों का, तुम्हारे निर्णयों का और तुम्हारी रचना का जितना बुरा संभव हो सकता है उतना बुरा परिणाम भुगतना। यह वह कष्ट है जो तुम गलत सोच के कारण भुगतते हो। हालांकि गलत सोच एक अनुपयुक्त शब्द है, क्योंकि गलत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आनंद का विलोम है नरक, अपूर्णता नरक है। यह तो जानना कि तुम कौन हो और क्या हो, लेकिन उसे अनुभव ना कर पाना, वो नरक है। जो तुम हो उससे कमतर होना नरक है। यह है नरक, लेकिन इनमें से कोई भी तुम्हारी आत्मा से बड़ा नहीं है। ईश्वर कहते हैं, लेकिन नरक का किसी ऐसी जगह के रूप में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है जैसा कि तुमने कल्पना कर रखी है, जहां एक आग लगातार जलती रहती है और जहां लगातार यातनाएं दी जाती हैं। जरा सोचो कि ये सब करने से मेरा कौन सा प्रयोजन पूरा होने वाला है। अपवाद स्वरूप, अगर ये अनिश्चर्य विचार मुझ में कभी आ भी जाए कि तुम स्वर्ग के योग्य नहीं हो, तो भी तुम्हारी त्रुटियों के लिए तुमसे प्रतिशोध लेने या तुम्हें दंडित करने की चाहना करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यूं ही हटाना मिटाना क्या मेरे लिए कहीं अधिक आसान काम नहीं होगा? मेरी कौन सी प्रतिशोधी भूमिका ये चाहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से और एक इतनी अधिक यातना में डालूं जिसका कि बयान भी नहीं किया जा सकता। अगर तुम कहते हो कि न्याय के लिए ऐसा करने की आवश्यकता है, तो क्या स्वर्ग में मेरा तुमसे बात करना बंद कर देना मात्र ही न्याय के लक्ष्य को पूरा नहीं कर देता? क्या ये कभी न थमने वाली कोई पीड़ा देने की आवश्यकता शेष रह जाती है? मैं तुम्हें बता दूं कि मृत्यु के बाद तुम्हें ऐसे किसी भी अनुभव से गुजरना नहीं पड़ता जिसका लंबा चौड़ा बखान तुम्हारे भय आधारित ग्रंथों में किया गया है। लेकिन फिर भी तुम्हारी आत्मा जब कभी इतना दुख, इतनी अपूर्णता, उस संपूर्ण के मुकाबले इतनी न्यूनता, ईश्वर के परम आनंद से इतनी जुदाई महसूस करती है, तो उसके लिए वह दशा ही नरक बन जाती है। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ऐसे नरक में मैं तुम्हें नहीं भेजता हूं और ना ही तुम्हारे वहां पहुंचने का मैं कारण बनता हूं। जब कभी भी और जैसे भी तुम ही अपने सर्वोच्च विचार से अपनी आत्मा को अलग विलग कर लेते हो, तब तुम स्वयं ही ऐसे अनुभव को रच रहे होते हो। जब कभी भी तुम अपनी आत्मा से विमुख हो जाते हो, जब कभी भी तुम वास्तव में जो हो उससे विरत हो जाते हो, तब तुम स्वयं ही नरक जैसा अनुभव करते हो। और सच तो यह है कि तुम ही उसे रच रहे होते हो। फिर भी यह अनुभव शाश्वत नहीं रहता है। यह शाश्वत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी ऐसी कोई योजना ही नहीं होती कि तुम मुझसे जुदा हो जाओ। कभी भी या हमेशा के लिए नहीं, कभी नहीं। दरअसल ऐसी कोई बात असंभव है, क्योंकि ऐसी कोई घटना होने के लिए न केवल तुम्हें ये नकारना होगा कि तुम कौन हो, बल्कि मुझे भी यही करना होगा। लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। और जब तक हम में से कोई एक भी तुम्हारे बारे में सत्य को थामे रहेगा, तब तक तुम्हारे बारे में सत्य स्थिर ही रहेगा। मैंने पुनः पूछा, लेकिन अगर नरक है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि मैं जो कुछ चाहूं वो करूं, जैसा चाहूं वैसा करूं, कुछ भी करूं, और वह भी कर्मों की कोई सजा भुगतने के डर के बिना? ईश्वर बोले, क्या तुम्हारे होने के लिए, कर्म करने के लिए और वह पाने के लिए जो कि तत्वत्व सही है, डर का होना आवश्यक है?
क्या अच्छा होने के वास्ते तुम्हें धमकाया जाना आवश्यक है? और ये अच्छा होना होता क्या है? इस बारे में किसका कहा अंततः सही माना जाए? इस बारे में नीति निर्देश कौन तैयार करता है? नियम कौन बनाता है? कोई भी और कभी भी तुम्हारे गुण दोष का निर्धारण नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर स्वयं अपनी ही रचना के बारे में न्यायाधीश कैसे बन सकता है और कैसे उसे बुरा बता सकता है। अगर मैं चाहता कि तुम दोष रहित बनो और हर कर्म दोष रहित करो, तो जब तुम यहाँ आए थे तभी मैं तुम्हें पूरी तरह से दोष रहिता की अवस्था में ही यहाँ भेजता। तुम्हारे लिए जीवन की इस पूरी प्रक्रिया का सार ये है कि तुम वास्तव में हो और जो वास्तव में होना चाहते हो उसका स्वयं अन्वेषण करो और स्वयं को रचो। लेकिन ऐसा तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारे सामने कुछ और होने का विकल्प मौजूद ना हो। तो तुम्हारे द्वारा कोई ऐसा चयन करने के लिए क्या मुझे तुम्हें सजा देनी चाहिए जो कि मैंने ही तुम्हारे सामने रखा है? अगर मैं ये चाहता कि चुनने के लिए तुम्हारे सामने कोई दूसरा विकल्प होना ही नहीं चाहिए, तो फिर मैं पहली चीज के अलावा दूसरी कोई चीज रचता ही क्यों? ईश्वर के मत्थे दोष मढ़ देने से पहले ये प्रश्न तुम्हें खुद से पूछ लेना चाहिए। तुम्हारे प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर ये है कि हाँ, सजा भुगतने से डरे बिना तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना भी कम से कम तुम्हें फल के प्रति सजग रखने का काम तो करेगा ही। फल तो परिणाम होता है, स्वतः स्वाभाविक परिणाम। ये कोई दंड या पलटवार नहीं होता। परिणाम तो होता है और वही रहेगा बस। प्रकृति के विधान पर स्वाभाविक रूप से चलने पर मिलने वाला परिणाम वह ये है कि स्वतः घसीट होता है, स्वतः घटित होता है और जिसका पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। जो हुआ उससे मिलने वाला फल और उसके फल के रूप में सारा का सारा भौतिक जीवन प्रकृति के विधान के अनुसार ही कार्य करता है। अगर तुम इन विधानों को याद रखोगे, उन पर चलोगे, तो भौतिक जीवन पर तो तुम दक्षता हासिल कर ही लोगे। जिसे तुम सजा कहते हो ना, या जिसे तुम बुरा कहते हो या दुर्भाग्य कहते हो, वह कुछ और नहीं बल्कि प्रकृति का विधान खुद को केवल जता रहा होता है। मैंने कहा, फिर तो यदि मैं विधानों को जान लूं, उनका अनुपालन करूं, तो एक पल के लिए भी मैं कभी संकट में नहीं पड़ूंगा। क्या आप यही कह रहे हैं? ईश्वर बोले, ऐसा करोगे तो तुम अपने आत्मा को कभी भी किसी ऐसी अवस्था में महसूस नहीं करोगे जिसे तुम संकट कहते हो। जीवन की किसी भी स्थिति को तब तक तुम एक समस्या नहीं समझोगे। किसी भी भौतिक प्रक्रिया से तुम स्वयं को चिंतित और भयग्रस्त महसूस नहीं करोगे। तुम अपनी सारी चिंता, शंका, डर पर पूर्ण विराम लगा दोगे। तुम इस तरह जियोगे जिस तरह तुमने आदम और हव्वा के जीने की कल्पना की है, और वह भी ईश्वर के लोक में देह मुक्त रूप में नहीं बल्कि सदेह आत्मा की तरह संबंधों के इस संसार में। फिर भी उस आत्म की शक्ति को समझते हुए जो कि तुम हो, तुम्हारे अंदर स्वतंत्रता होगी, आनंद होगा, सजा भी होगी जब तुम एक पूर्णता सिद्ध व्यक्ति की तरह जियोगे। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य यही है, यही इसका प्रयोजन भी है, देह में रहते हुए स्वयं को पूर्ण बोध करना, जो यह वास्तव में है उसको अवतरित करना।